जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करवाने वाला हूँ बिहार परिचारी विशिष्ट का। तो जिसे ऑफिस स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये 1 से 30 तक मैथ है, जो मैथ का मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे अपने सॉल्यूशन भेज दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो चलिए मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताएं साथ साथ, और मैं भी आंसर बताऊंगा। तो मैं चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करता हूँ। यह सेट नंबर 7, ठीक है। तो क्या कहता है प्रश्न संख्या 31, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 32, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो अजंता की एलोरा और गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है। प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है? किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाहौर सत्र के दौरान। किस कांग्रेस, एक बार और पढ़ देता हूँ, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? या लाहौर सत्र में दिया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है? भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो स्वतंत्रता के बाद इसका आंसर हो जाएगा बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी बने थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, ठीक है। प्रश्न संख्या 36, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन थे? अंतिम पूर्व वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, माउंटबेटन थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 37 क्या कहता है? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पिंगली वेंकैया ने किया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 38, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा और किंग जूनियर के द्वारा। अमेरिका, एक बार और पढ़ देता हूँ, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मार्टिन लूथर जूनियर के द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1765 में, ठीक है। 1765 में किया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 क्या कहता है? आगे प्रथम, प्रश्न संख्या 40, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था, प्रथम विश्व युद्ध मुख्य कारण क्या था? तो यह था, इसका आंसर हो जाएगा बी, त्रिपक्षीय संधि था, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करते रहें। प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41 क्या कहता है? मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? उसका आंसर हो जाएगा शुक्र, ठीक है। प्रश्न संख्या 42, पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है। तो पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है कौन? डेनमार्क, ठीक है। प्रश्न संख्या 43, आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बताते रहें। प्रश्न संख्या 43, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असम में, ठीक है। प्रश्न संख्या 44, पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तिलहन से, ठीक है। प्रश्न संख्या 45 क्या कहता है? तालचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? तो तालचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? हो जाएगा आंसर सी, उड़ीसा में, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहें, मैं मिलाता रहूँगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 46, संघवाद का अर्थ है, संघवाद का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ए, संघ और राज्य के बीच सत्ता का भी केंद्रीकरण, ठीक है। प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है? भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है, तो कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहें, इसका आंसर हो जाएगा संसद, ठीक है। प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48 क्या कहता है? कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट
रिपोर्ट की जांच करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति है जो के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 49, नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष, इसका आंसर हो जाएगा बी, महापौर होते हैं। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 क्या होते हैं? कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ठीक है। प्रश्न संख्या 51 क्या कहता है? प्रश्न अर्थशास्त्र, आप लोग भी आंसर बताते रहे कमेंट सेक्शन में। अर्थशास्त्र में भूमिका का तात्पर्य है। तो अर्थशास्त्र में भूमिका का तात्पर्य कौन सा? इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। प्रश्न संख्या 52, जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजीव गांधी थे। ठीक है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहे। प्रश्न संख्या 53 क्या कहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे तो कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, सी.डी. देशमुख थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 54, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1995 में शुरू की गई। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 क्या कहता है? स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का घोषित वर्ष है कब है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1948 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 56 क्या कहता है? प्रश्न संख्या, बल का बीमीय समीकरण है तो बल का बीमीय समीकरण है, इसका आंसर हो जाएगा सी, बल का बीमीय समीकरण MLT-2, MLT⁻² हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 57, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ई के इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है। प्रश्न संख्या 58 क्या कहता है? अस्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे, यानी कि अस्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे कैसी होती है? तो कैसी होगी? यह हो जाएगी, आंसर हो जाएगा ए, अनुप्रस्थ हो जाए, प्रगामी होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 59, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, टेलीस्कोप की थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 60 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्ट नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, H2CO3। ठीक है। प्रश्न संख्या 61, मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी तो मेंडलीव के समय कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, 63। ठीक है। प्रश्न संख्या 62, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 63 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 63, अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है। अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाते हैं। ठीक है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहे। ठीक है। प्रश्न संख्या 64, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? यह हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 65, निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है तो निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होगा कहाँ होगा? यह आंसर हो जाएगा सी, बीजांड से। ठीक है। प्रश्न संख्या 66 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 66, कोइलवर पुल डैश डैश पर स्थित है तो कोइलवर पुल कहाँ स्थित है? तो यह उसका आंसर हो जाएगा डी, सोन नदी पर कोइलवर पुल स्थित है। प्रश्न संख्या 67, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। ठीक है। प्रश्न संख्या 68 क्या कहता है? जून 2025 में किसे उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया था? जून
2025 में किसे उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजीव कृष्ण को। ठीक है, प्रश्न संख्या 69 क्या कहता है आगे? मई 2025 में भारत सरकार ने अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई? तो कितने दी गई? इसका आंसर हो जाएगा सी, 200 को। ठीक है, कितनी? 200 सेनाओं का। ठीक है, प्रश्न संख्या 70 क्या कहता है? मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार राज्य में। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 71, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वाक्य में टहलना है। अब यहाँ से आपको हिंदी व्याकरण की क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 71, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वाक्य में टहलना है। तो वाक्य में टहलना क्या है? यह संज्ञा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 72, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? इसका आंसर हो जाएगा डी, पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में ये लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सेठ सेठाइनी जो असंगत है। बाकी माली मालिन सही है, बाघ वाघिन भी सही है, और शेर शेरनी भी सही है। प्रश्न संख्या 74, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा तुम। ठीक है, प्रश्न संख्या 75, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है कांतार। ठीक है, कांतार। प्रश्न संख्या 76 क्या कहता है? इनमें मदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अम्मी। ठीक है, प्रश्न संख्या 77, ने किस कारक का चिन्ह है? किस कारक का चिन्ह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्ता। ठीक है, प्रश्न संख्या 78 क्या कहता है? दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा डी, गहरी मित्रता होना। ठीक है, प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य काल का सही विकल्प हो। तो माँ ने खाना खा लिया होगा, तो यह किस काल का है? तो माँ ने खाना खा लिया होगा, यह हो जाएगा आंसर ए, संदिग्ध भूतकाल का। ठीक है, प्रश्न संख्या 80 क्या कहता है? महाशय शब्द कौन सी स्वर संधि है? महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, प्रश्न संख्या 81, संकर शब्द का संधि विच्छेद है। इसका आंसर हो जाएगा ए, समझुड़ कर। ठीक है, प्रश्न संख्या 82, अनिवार्य का विलोम शब्द है बी, वैकल्पिक। प्रश्न संख्या 83, सदाचार का विलोम है। प्रश्न संख्या कदाचार। ठीक है, प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी है जो सही नहीं है, बाकी सब सही है। पंचवटी द्विगु समास हो जाएगा, विद्याधर भंडार तत्पुरुष समास हो जाएगा, और यथा नियम अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 85 क्या कहता है? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है। क्या कहता है? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कहीं ठौर ठिकाना न होना। ठीक है, प्रश्न संख्या 86 क्या कहता है? अज्ञ का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 87, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अधीन। ठीक है, प्रश्न संख्या 88 क्या कहता है? अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन कर ए, बी, सी और डी में
सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ए। ठीक है, कृपया करके कार्यक्रमों में पधारे, तो इसका कृपया कार्यक्रम में पधारे, करके नहीं, कार्यक्रम में पधारे। ठीक है, प्रश्न संख्या 89 क्या कहता है, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है, तो वह हो जाएगा डी, महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री है। यह हो जाए जो एक शुद्ध वाक्य। ठीक है, प्रश्न संख्या 90 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो यह हो जाएगा आंसर डी, अमूल्य है जो तत्सम है। ठीक है, प्रश्न संख्या 91 निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा अचरज है जो तद्भव शब्द है। ठीक है, प्रश्न संख्या 92 अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अधि। ठीक है, प्रश्न संख्या 93 एक में उपसर्ग का योग है, एक में उपसर्ग का योग है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अतः। क्या हो जाएगा, अथः। ठीक है, प्रश्न संख्या 94 क्या कहता है, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, औता। ठीक है, प्रश्न संख्या 95 क्या कहता है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, प्रश्न संख्या 96 क्या कहता है, हर देवानी किसकी रचना है, हर देवानी किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दादू दयाल का। ठीक है, प्रश्न संख्या 97 क्या कहता है, इनमें से कौन भारत तेंदुए युग के रचनाकार नहीं है, कौन है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आप बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, प्रश्न संख्या 98 से लेकर 100 तक आपको गद्यांश मिलेगा जो मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ठीक है, इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी, तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायक के राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। तो इसका आंसर हो जाएगा 98। चलिए प्रश्न संख्या 98 देखते क्या, आप लोग भी बताएं कमेंट सेक्शन में। क्या कहता है, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी। ठीक है, प्रश्न संख्या 99 क्या कहता है, आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया, इसका आंसर हो जाएगा बी, देश की जनता ने चलाया। ठीक है, प्रश्न संख्या 100 निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि समानता भी है, स्वतंत्रता भी है और विचारों की अभिव्यक्ति भी है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। अब मैं यहाँ से आपको 1 से 31 तक मैथ का आंसर बता देता हूँ, आप सॉल्यूशन देख लेना टेलीग्राम पे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पहला का आंसर हो जाएगा बी,
पहला का आंसर हो जाएगा बी, या एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा का आंसर हो जाएगा ए, कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो ए अपरिमेय संख्या, ठीक है। तीसरा का निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 को इसके सरलतम भिन्नात्मक रूप में लिखे जाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 34, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, इसका आंसर 5 का हो जाएगा बी 104। प्रश्न संख्या 6 का, प्रश्न संख्या 6 क्या हो जाएगा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो यह क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 546, ठीक है। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है 40। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 4, ठीक है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, इसका प्रश्न संख्या 9, तो प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, इसका आंसर हो जाएगा 375, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रम से 15% और 32% कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 20, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा ए 80%, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 का, प्रश्न संख्या 12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए 25%, ठीक है। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, आंसर हो जाएगा बी 18,000, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 15, 15 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 15 है बी 6:1। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 16 है डी 135 मीटर, ठीक है। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, हो जाएगा आंसर बी 6,000, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 18 हो जाता है सी 8.1/3%, ठीक है। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है, 19 कहता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है 157.63। प्रश्न संख्या 21, 21 क्या कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ए 7 घंटा। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 4.8/9 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न संख्या 23, 23 क्या कहता है, डी 240 मीटर, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है, इसका आंसर हो जाएगा बी 74, ठीक है। प्रश्न संख्या 25, 25 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 25 का आंसर हो जाएगा डी 3, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 27 का आंसर हो जाएगा, 27 का आंसर हो जाएगा बी 571। प्रश्न संख्या 28 का आंसर हो जाएगा, 28 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 29 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 29 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है 30 बस। प्रश्न संख्या 30 का आंसर हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा सी 382:391। चलिए दोस्तों, मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।